बिल्कुल सरासर गलत है। पहली बात है वो कभी ईसाइयों के, मुसलमानों के, किसी की भी और रिलीजन के खिलाफ वो बात ही नहीं करता। तो ये तो बहुत ही गंदी, और या इंडिया से आई हुई स्टेटमेंट पे तो वैसे ही बिलीव नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग इट, बट ये है कि डॉक्टर जाकिर को मैं खुद बड़ा फॉलो कर रहा है, मैंने बड़ी उसकी बातें। ये गवर्नमेंट्स हैं जो ज़्यादा इस तरह करेंगे एक दूसरे को। जो हिंदू लोग हैं और जो मुसलमान लोग हैं, उनमें एज सच कोई इतना ज़्यादा नहीं है, मुखालफत नहीं है। जो गवर्नमेंट्स हैं ज़्यादा वो कर रही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना, ये वाकई सुनने में ज़रा बुरी लगी थी कि यार वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स वेरी रॉन्ग फॉर देम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिस तरह से बात करें फीफा वर्ल्ड कप की, आजकल फीफा वर्ल्ड कप कतर में चल रहा है, वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। और इंडिया जो है, उनकी ये स्टेटमेंट आई है हिंदू कम्युनिटी की कि जिस तरह से इंडिया में बैन है डॉक्टर जाकिर नाइक, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर उन्हें बैन किया गया है, वो ईसाइयों के और हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। क्या ये सही है या गलत? आइए हम अपनी आवाम से जानते हैं। और जिस तरह से इन्होंने ये टॉपिक को इतना उठा रहे हैं, क्या इन्हें उठाना चाहिए या नहीं? इसको एज अ क्रिकेट लेकर हमें चलना चाहिए था या नहीं? आइए हम अपनी आवाम से जानते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहसीन। मुझे ये बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप जिस तरह से चल रहा है, आपने सुना होगा कतर में हो रहे हैं, और वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक को एज अ गेस्ट बुलाया गया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्हें वहाँ पे बैन किया गया, और भी काफ़ी मुल्कों में। तो हिंदू कम्युनिटी जो है, उन्होंने इस पर सवाल ये उठाया कि उन्हें वहाँ पर क्यों बुलाया गया, क्योंकि वो हिंदुओं के और ईसाइयों के खिलाफ बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दी है? मेरे ख्याल में स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर बंदा बोल सकता है, अपने मज़हब के बारे में अपने रिव्यूज़ दे सकता है। अगर उनके लिए जाकिर नाइक ठीक नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो ठीक भी हैं। अगर वो उनको फॉलो नहीं करना चाहते तो वो उनको ना सुने, और अगर कतर में कुछ लोग उनको सुनना चाहते हैं तो ये उनकी विल है, वो सुन सकते हैं उनको। वो ये कहते हैं कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उन्होंने काफ़ी हिंदू हो, ईसाई हो, उन सबको मुसलमान किया है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ भी बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कि ये उन्होंने सही स्टेटमेंट दी? देखें, किसी को मुसलमान करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी और रिलीजन के बारे में गलत बात की जाए या को मुखालफत की जाए। वो सिर्फ अपने मज़हब की अच्छी बातें बता के भी दूसरों को मुसलमान किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को फोर्सफुली किया जा रहा है मुसलमान, तो ये गलत है। अगर किसी पे अपने रिलीजन को आप इम्पोज कर रहे हैं तो ये गलत है। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और अगर कुछ लोग अगर ये कहें कि इस्लाम को हम फैला लेंगे तलवार पे या फिर हथियार से फैला लेंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट भी गलत है। तो दोनों तरफ से अगर गलतियां की जा रही हैं तो ऑब्वियसली वो, अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो वो गलत है। और अगर कहीं पे किसी को एक्सप्रेस करने से रोका जाए, बेशक उसका मजहब हो, उसके रिव्यूज़ हो, कुछ भी हो, तो वो डेफिनेटली गलत है। जिस तरह से इंडिया ने ये बात कही, क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ इसे एज अ मैच लेकर चलना चाहिए था? ये जो उन्होंने इतनी स्टेटमेंट दी है, ये नहीं देनी चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा जो फीफा की मैनेजमेंट है, जो कतर वाले हैं, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए था कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान खेलने नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ इस्लाम की बात अगर की है तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने, लेकिन अगर ग्राउंड देना चाहिए तो फिर सबको देना चाहिए था। क्योंकि आपके पास जो मेहमान आ रहे थे, दूसरे मुल्कों से लोग आ रहे थे, जिस तरह आपने जाकिर नाइक को बुलाया, तो अगर आप उनके स्कॉलर्स बुला लेते और एक न्यूट्रल डिबेट हो जाती, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा एक अच्छा जेस्चर होता। क्या पैगाम देंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने के बजाय काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरे तो बड़े सारे इंडियन दोस्त हैं, जी। हम फॉरेन रहे हैं, तो उनके अंदर बड़े पॉजिटिव लोग हैं और बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, जो कि उनके अंदर जो लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अपोज करते हैं। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? दोनों साइड पे हैं। जो हमारी साइड पे हैं उनको भी नहीं फैलानी चाहिए, जो उनकी साइड पे हैं उनको भी नहीं फैलानी चाहिए। अगर हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें इंस्टेड ऑफ एनी रिलीजन, तो मेरे ख्याल में ये दुनिया रहने के लिए, उनके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी जगह बन सकती है। थैंक यू सर। थैंक यू। शाम को। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी सारिम। मुझे ये बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप जिस तरह से आपको पता चल रहा है, उधर जाकिर नाइक जो हैं उन्हें भी एज अ गेस्ट बुलाया गया, और इंडिया जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट रखी है कि हिंदू जो वो हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, और इंडिया में भी आपको पता है वो बैन किए गए हुए हैं, और काफ़ी मुल्कों में और भी बैन है। तो हिंदुओं ने ये कहा है कि उन्हें क्यों बुलाया गया, आप लोगों ने उन्हें क्यों बुलाया? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही स्टेटमेंट दी है? नहीं, स्टेटमेंट तो उनकी बिल्कुल वैलिड नहीं है। देखें, कतर जो है ना एक मुस्लिम कंट्री है, और उसमें उनका बनता नहीं था कि, बनता तो उनका ये था कि वो किसी मुस्लिम को इनवाइट करे ना।
अब अगर हम इन्वाइट करते हैं उनके किसी ज्योतिष को या उनके किसी पंडित को, तो फिर हमें इनअप्रोप्रिएट लगता ना। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ राइट स्टेटमेंट फॉर देम टू स्पीक ऑन, यू नो। बट ये भी है कि हर रिलीजन के ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, हम किसी को इस तरह खिलाफ भी नहीं कह सकते किसी के। लेकिन अब उनको भी देखना चाहिए कि अगर हम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ पे वो हैं पंडित वगैरह, उनके यहाँ पे हैं, सब कुछ है उनका, सब ठीक चल रहा है उनका, तो उनको भी हमारे मामला में इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जिस तरह से मैच है, इसको एज अ मैच लेकर नहीं चलना चाहिए था जो इन्होंने ऊपर तनकीद की। क्या ये तनकीद का निशाना बनने की बात थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्पोर्ट्स है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिटी को टुगेदर लेके आती है। अब आप अगर उस पर भी स्टार्ट कर देना, वो क्या कहते हैं उसको, जो होता है तफरीक होती है मजहब की, तो वो तफरका, वो फिर बहुत जो है ना एक डिफरेंशिएशन हो जाएगी टॉक वो। तो आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट थिंग टू डू। इंडिया और पाकिस्तान के जिस तरह से ताल्लुकात जो हैं बेहतर होने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट्स हैं जो ज़्यादा इस तरह करेंगे एक दूसरे को। जो हिंदू लोग हैं और जो मुसलमान लोग हैं, उनमें एज सच कोई इतना ज़्यादा नहीं है, मुखालफत नहीं है। जो गवर्नमेंट्स हैं ज़्यादा वो कर रही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना, ये वाकई सुनने में ज़रा बुरी लगी थी कि यार वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स वेरी रॉन्ग फॉर देम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका सर? फारूक सूफी। मुझे ये बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप का आपने सुना होगा आजकल चल रहा है और जाकिर नाइक को वहाँ पर इनवाइट किया गया है, और जाकिर नाइक वहाँ पे गए तो हिंदू जो हैं, आपको पता है वहाँ पे उन्हें बैन किया हुआ है। हिंदुओं ने आगे अपनी ये स्टेटमेंट रखी कि आप लोगों ने उन्हें क्यों बुलाया, क्योंकि वो हिंदुओं के ईसाइयों के खिलाफ बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये हिंदुओं की जो स्टेटमेंट है वो सही है? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। पहली बात है, वो कभी ईसाइयों के, मुसलमानों के, किसी की भी ऑल रिलीजन के खिलाफ वो बात ही नहीं करता। तो ये तो बहुत ही गंदी, या इंडिया से आई हुई स्टेटमेंट पे तो वैसे ही बिलीव नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई वी इवन डिस्कसिंग इट, बट ये है कि डॉक्टर जाकिर को मैं खुद बड़ा फॉलो कर रहा है, मैंने बड़ी उसकी बातें सुनी है। वो हर टॉपिक की, हर चीज़ की एक डिटेल देता है विद द रेफरेंस ऑफ कुरान की आयत उनकी। तो आप हिंदुओं की स्टेटमेंट से छोड़ें, उस बंदे को देखें। उसको अल्लाह ने सारी दुनिया में बैन किया, लोगों ने उसको, अल्लाह ने देख लें 25 कितने वहाँ पे 80,000 से ज़्यादा लोग एक स्टेडियम में बैठे हैं। तो ये मिलियंस की खड़ी हुई वहाँ पे महफिल है, उसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है। हिंदुओं की 1 अरब से क्या बनता है, उसके अंदर भी आधे से ज़्यादा तो मुसलमान है। बिल्कुल। क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये जस्ट मैचेस हो रहे हैं और उसपे हिंदुओं की ये स्टेटमेंट है, क्या ये इसको एज अ मैच बस लेकर नहीं चलना चाहिए? मैच ही लेके चलना चाहिए। इंडिया है क्या जी वर्ल्ड कप के अंदर? उनकी सेइंग क्या है? पहली बात तो ये है, वो ना इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर है, और बाकी 26 नेशंस है, आई थिंक मोर देन 26 इंडियंस की। हम उनको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि इवन वी आर टॉकिंग अबाउट दैम? सॉरी, डॉक्टर जाकिर नाइक उनसे बहुत बड़ा स्कॉलर है। उसको रोकना, कहीं पे रखना, उसको अल्लाह इज्जत देने वाला है, और दे दी है वर्ल्ड कप के अंदर। क्या पैगाम देंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से इंडिया के और पाकिस्तान के इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है? ये बेहतर अवाम के अंदर, मेरे इंडियन दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, मेरी बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के अंदर मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे मेरे सारे दोस्त जो हैं वो सारे इंग्लैंड से हैं। वहाँ पे हमारे बीच में बातें नहीं है, सारी कौम की और पॉलिटिकल बातें हैं। अब लोग आपस में ऐसा नहीं सोचते, हम सब बहुत बेहतर हैं। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दे देता है, उसको बुरी तरफ लेकर चले जाते हैं। कभी ये सीधे तब होंगे जब हमारी हुकूमतें सही हो जाएंगी, तो हम भी हो जाएंगे। कौम एक दूसरे से, दोनों बड़े दोस्त हैं, हम साथ रहते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। शाम को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिम। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें जाकिर नाइक की, तो उन्हें फीफा वर्ल्ड कप जो है उसमें इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट, और इंडिया जो है, हिंदुइज्म जो है वो ये कह रहे हैं कि जब इंडिया में उन्हें बैन किया गया है तो फिर और वो मुसलमानों हिंदुओं के खिलाफ हिंदू जो है उनके खिलाफ वो बात करते हैं और ईसाइयों के भी खिलाफ बात करते हैं। उन्हें काफी मुल्कों में बैन भी कर दिया गया हुआ है, तो आपने उन्हें क्यों बुलाया? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक खेल है, उसकी वजह से उन्हें वहाँ पे बुलाया गया, तो क्या इन्होंने जो आगे अपनी स्टेटमेंट रखी है ये सही है? नहीं, उनकी स्टेटमेंट तो पहली बात है बहुत गलत है, लेकिन बाकी अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो वो अपनी जगह पे ठीक कर रहे हैं। कैसे? वो अब हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी तरफ से आप सोचोगे तो वो कहेंगे जी बहुत गलत है, ठीक है। हमारी तरफ से तो बात ठीक है, वो मुसलमान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो उनको सऊदी अरेबिया से भी उनको बैन लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बैन लगा हुआ है। तो जहाँ पे इंडिया में वो जहाँ पे ये कृष्णा इन चीज़ों पे भी ना वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, नहीं, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बयान देखे हुए हैं उनके, बहुत ज़्यादा। जाकिर नाइक की अगर हम बात करें, वो लोगों को मुसलमान करती हैं। हाँ, मैंने बेसिकली बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, उनका बहुत ज़्यादा अरूज है, बहुत ज़्यादा मुसलमान उन्होंने किए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो इतना कोई ख़ास
बंदा पसंद नहीं आता, ठीक है। मुसलमान करता है, मुझे अच्छी बात, अच्छा है कि मुसलमान होने के नाते वो बहुत लोगों को मुसलमान कर रहा है, लेकिन मुझे पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरा देखा जाए तो मुझे वो नहीं, इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता। मैं सपोर्टर हूँ तहरीक लब्बैक का। अच्छी बात है, लेकिन एक आदमी जो गैर मुस्लिमों को मुस्लिम करता है, हम उसके खिलाफ ऐसे कहें कि हमें अच्छा नहीं लगता, ये सही है? नहीं, ये तो जाहिर, अगर इस बात पे आप देखोगे, इस बात पे मैं गलत हूँ। अगर इस बात पे आप देखोगे तो फिर तो मैं गलत हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, हर बंदे का ना अपना बिल्कुल पॉइंट अपना ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ से मैं देखता हूँ ना, वहाँ से मुझे वो गलत लगता है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये चीज़ पूछ रहे हो ना कि उन्होंने वहाँ से बैन किया, उनको नहीं जाना चाहिए, तो ये वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए था। इंडिया के और पाकिस्तान के जिस तरह से इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की बजाय, इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया पाकिस्तान में पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे लोग भी हैं। वो एक यूट्यूबर आ जाते हैं, कई यूट्यूबर हेट्स बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, अच्छे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं अभी बेसिकली देखता हूँ, डकी भाई हैं, उनके मैं ब्लॉग देखता हूँ, तो उन्होंने कैरी मिनाटी हैं और एक दो हैं उनके साथ, इंडिया के हैं, काफ़ी अच्छा कलर बैक किया था उनके साथ। तो बात यह है कि बहुत ज़्यादा बीच में है हेटर्स जो उनसे थैंक यू इंडिया सर। पाकिस्तान